वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और रिटायरमेंट के ऊपर आपने काफ़ी दिलचस्प चर्चा सुनी, जहां पर आपको बताया गया कि कैसे रिटायरमेंट आप किसी भी उम्र में प्लान करना चाहते हो तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं रिटायरमेंट को लेकर जो आपको उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन अब रिटायरमेंट एक लंबी अवधि का लक्ष्य हमने आपको बताया, लेकिन अब वो निवेशक या वो हमारे दर्शक जो कि छोटी अवधि में ही मोटी कमाई करना चाहते हैं, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है और आपके लिए निवेश के विकल्प भी हैं, लेकिन इनमें किस तरह से आपको जो है रणनीति अपनानी चाहिए, बनानी चाहिए, कौन से ऐसे विकल्प है जिनकी हम बात कर रहे हैं, आज इसी पर बात होगी। अनंत लद्दा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और छोटी अवधि में कमाई का चौका या छक्का तो हर कोई लगाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसमें जोखिम भी अपने हिसाब से होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास निवेश के कोई मौके नहीं है, पैसे कमाने के छोटी अवधि में कोई मौके नहीं है, बशर्ते आपको पता हो कि आप किस तरह के निवेश विकल्प में कितना खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो निवेश विकल्पों की हम बात कर रहे हैं, इसमें मुख्य तौर पर आईपीओस की बात हो रही है, क्रिप्टोस की बात हो रही है, एफएनओस की बात हो रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तगड़ी दिलचस्पी भी आती हुई दिखाई दे रही है अनंत। और साथ ही कुछ स्टॉक्स ऐसी भी जहाँ पर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, निवेश भी करते ही हैं लेकिन साथ ही ट्रेड भी करना पसंद करते हैं। तो जब भी हम छोटी अवधि की बात करते हैं, कम समय में कमाने की बात करते हैं, तो नॉर्मली लोग कहाँ गलती कर जाते हैं। देखिए, किसी भी तरह की निवेश रणनीति छोटी अवधि की हो, मध्यम अवधि की हो, लंबी अवधि की हो, बुरी नहीं है, गलत नहीं है, बशर्ते आपको पता है कि आप किस तरह खेलना चाहते हैं और कहाँ खेलना चाहते हैं। बताइए। गुड इवनिंग मैम, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, ऑलवेज हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू। मैम देखिए, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है और हमें शॉर्ट टर्म में गेन की उम्मीद रखना भी बिल्कुल सही बात है। इसके लिए ना जाकिर खान हमेशा एक लाइन कहते हैं कि कल का ताजमहल तो ठीक है, मुझे ये बता दो आज का जुमरी तले का है, मैं तो उसमें भी खुश हो जाऊंगा। सो कभी कभी हमें शॉर्ट टर्म गेन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें आपके माइंडसेट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप शॉर्ट टर्म में गेन करने के लिए अप्लाई कर रहे हो स्ट्रैटेजी को, उसको आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली काम करता है सिर्फ और सिर्फ आईपीओस के थ्रू। आईपीओस के थ्रू पैसा बनता है, वो हम सभी ने देखा है, लेकिन वहां पे आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। यहाँ पे आईपीओ मार्केट में आपके पास दो स्ट्रैटेजी होती है। पहला, आपने बाय एंड फॉरगेट कर दिया, मतलब जो भी आईपीओ में आपने बाय किए शेयर्स को, उसको हमेशा लॉन्ग टर्म की होल्ड किया और भूल गए। दूसरा, आपने आईपीओ में अप्लाई किया, अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो इमीडिएटली लिस्ट होते ही लिस्टिंग गेन को बुक किया पहले 15 मिनट ऑफ द लिस्टिंग। ये हो गई हमारी लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी। अब हर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग हो सकता है, उसकी थ्योरी अलग हो सकती है, पर जो भी आपकी थ्योरी है उस पर स्टिक रहिए। अगर आपका ये माइंडसेट कहता है कि मुझे लिस्टिंग गेन बुक करना है और जस्ट इन केस किसी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल गया और उसमें लिस्टिंग लॉस हो गया, वो भी आपको बुक करना होगा, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग डेटा भी मैं यूजर्स के लिए कलेक्ट करके लाया हूं। अगर हम 2008 से लेके 2020, वैसे अगर आप इसे 2023 तक भी अप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आपको मिलने वाला है। अगर 2008 से लेके 2023 तक कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने रैंडमली हर आईपीओ में अप्लाई किया है, पर उसने लिस्टिंग पे ही लॉस या फिर प्रॉफिट पहले 5 से 10 मिनट में बुक कर लिया, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हर एक साल उसे प्रॉफिट होगा, ये हमें बताता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने रूल को फॉलो करना पड़ेगा और ओवरऑल साल में आप प्रॉफिट में निकल पाओगे, ये हमें हिस्ट्री बता रही है। आगे भी क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा, कोई गारंटी नहीं है, पर हिस्ट्री के डेटा को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लिस्टिंग इन पे प्रॉफिट बुक करना फॉर आईपीओ मार्केट इज वेरी गुड। और अगर आप आईपीओ को स्टडी करके खराब वाले आईपीओ को जो आपके माइंडसेट के हिसाब से आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें हटा भी देंगे, तो शायद आपके रिजल्ट्स और बेटर हो जाएंगे, पर आपको अपना रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपने सेकेंड एग्जाम्पल और नाम लिया था क्रिप्टोस का। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन के लिए। यहाँ पे तो हम कहते हैं कि एफएनओ में भी आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, और इधर तो हम दूसरी तरफ क्रिप्टोस को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्रिप्टोस एज एन एसेट क्लास, अट्रैक्शन आया जैसे उसके प्राइस बढ़े। जब भी किसी चीज में हमें प्रॉफिट दिखता है कि किसी और को हो गया, अनंत, क्रिप्टो में मैं जाऊं उससे पहले थोड़ा सा रुककर मैं आईपीओस पर ही बात करना चाहती हूं, क्योंकि आपने कहा कि आपको सही होमवर्क कर लेना चाहिए, कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल लेनी चाहिए, और उसके लिए लिस्टिंग गेन्स अगर आप चाहें तो आप उसके लिए एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो
वो पढ़ाई लिखाई कैसे की जाए? एक विकल्प तो ये है कि आप 18 स्वदेश लगातार देखें। इसके अलावा किस तरह से कंपनियों को स्टडी करें और कैसे एक्सपर्ट्स की, एनालिस्ट की खासतौर से रिपोर्ट्स को समझा जाए? बिकॉज एक आम निवेशक के लिए, आम दर्शक के लिए शायद उस तरह की टेक्निकल स्टडी करना आसान भी नहीं होता है, अनंत। बिल्कुल ठीक कहा। मैं यहाँ पे कोई एडवांस टेक्निकल स्टडी बता भी नहीं रहा। अब यहाँ पे हम बिल्कुल 3 बेसिक से पॉइंट की बात करते हैं। अगर 3 बेसिक पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे और बेसिक अगर सुन लेंगे कि बाकी लोगों की क्या राय बन रही है आईपीओ के रिलेटेड, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। पहला होता है कि आपको प्रमोटर्स को देखना है। प्रमोटर्स के अगेंस्ट में क्या कोई केसेस चल रहे हैं, उनका नेचर कैसा है, क्या वो थोड़े से मैं बोलता हूँ शैतान टाइप के प्रमोटर है या फिर लॉयल प्रमोटर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूं मैं, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी रिसेंटली आया। अब क्या उनके हेड के बारे में हम जानते हैं, वो कैसे हेड है, क्या वो अपनी अगर उनकी क्या और भी कोई लिस्टेड कंपनी तो उनको उन्होंने क्या एथिकली चलाया है, तो प्रमोटर के बारे में जानिए। सेकंड, आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। वैल्यूएशन इन द सेंस कि अगर मेरी आईपीओ एक वैल्यूएशन पे आ रही है, फॉर एग्जांपल पी रेशियो, बिल्कुल बेसिक हम एक नंबर ले लेते हैं, उसके पीयर कंपैरिजन में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है वो किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्या मार्केट में हमें लिस्टिंग पे डिस्काउंट का एक ऑफर दिया है कंपनी ने, ये हमें पता चल जाएगा इससे। थर्ड और छोटा सा पॉइंट, आईपीओ का साइज कितना है और इसमें कितना फ्रेश इशू और ओएफएस है। अगर कोई पूरा ओएफएस है कि एग्जिस्टिंग ओनर ही माल बेच के जा रहे हैं और बेचते समय भी हमें डिस्काउंट नहीं दे रहे एज एन रिटेल इन्वेस्टर, तो उस केसेस में हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। पर अगर कोई पूरा फ्रेश इशू आ रहा है और प्राइस और वैल्यूएशन भी ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ऑलराइट, इसके बाद आपने क्रिप्टो की बात कही। इसमें पैसे लगाने को लेकर छोटी अवधि में कितना जोखिम हो सकता है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो में दिलचस्पी रखते हैं, खासतौर से अगर हम जेनजीज और मिलेनियल्स के लिहाज से समझना चाहें तो इनका काफ़ी इंटरेस्ट है क्रिप्टो में। पर ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं अनंत जिन्होंने अपने हाथ जलाए हैं, जिन्होंने पैसे गंवाए भी हैं, ठीक है? तो किस तरह से क्रिप्टो के जैसे विकल्प को आपको प्ले करना चाहिए? अलग अलग तरह के टोकन्स होते हैं, उन टोकन्स को भी आपको स्टडी करना होगा, और अगर नहीं तो बिटकॉइन जैसे जो काफ़ी प्रसिद्ध टोकन्स हैं, उन्हीं में आपको क्या पैसे लगाने चाहिए? मैम, मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट टर्म में देखिए, रिटर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क जितना आप ले रहे हो, और मेरे लिए जब मैं शॉर्ट टर्म निवेश की बात करता हूं, मुझे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करनी है। मतलब अगर मुझे 1% का रिटर्न मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे रिस्क कितनी लग रही है। अगर रिस्क मेरे कंट्रोल के बाहर की है तो उस ऑप्शन को हम अवॉइड करते हैं हर एक टाइम होराइजन में। जिस भी एसेट क्लास की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आपने टाइम को बढ़ाए। ये 2 बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब हम क्रिप्टोस की बात करते हैं। क्या क्रिप्टो वॉलेटाइल है? हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बहुत एक्सेस में वॉलेटाइल है, तो वहां पे रिस्क हमारी ज्यादा होगी। तो अगर हमें इस रिस्क को कंट्रोल में लाना है और इसमें इन्वेस्ट भी करना है या फिर हमें इसके बारे में सोचना भी है फॉर अ सेकंड, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में निवेश की बात करें, वो भी अगर हमारी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती हो, और वो भी हमारे पोर्टफोलियो अगर 100 रुपए का है तो सिर्फ 5 रुपए एक, वो कहते हैं ना कि मेरे इच्छा करी कि मुझे एक रिस्क की बास्केट में अपने पैसे को डालना है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए हैं, तभी हमें यूज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना क्रिप्टो मार्केट में, स्पेशली ऐसा मार्केट जो बहुत वॉलेटाइल है, हो सकता है आपको 3-4 बार प्रॉफिट हो जाए, पर अगर एक बार लॉस होगा तो शायद आपके सारे प्रॉफिट छोड़िए घर से भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं पर्सनली इस चीज को अवॉइड करता हूं कि क्रिप्टोस को शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाए। ऑलराइट, चलिए अगला निवेश का विकल्प जो कि मेरे हिसाब से सबको बहुत दिलचस्पी होगी, एफएनओ। और इस निवेश विकल्प को लेकर तो रेगुलेटर से लेके तमाम एक्सपर्ट्स भी काफ़ी हद तक लोगों को आगाह कर चुके हैं कि कैसे अपने हाथ जलाने की से आप बचें और किस तरह से सोच समझ कर रणनीति बनाएं। तो एफएनओ में पैसे लगाने को लेकर किस तरह की रणनीतियां हैं छोटी अवधि में जो आपको अपनानी चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पर भी हाई रिस्क हाई रिटर्न की ही बात है अनंत, लेकिन बहुत ज़रूरी है लोगों को ये बताना कि कैसे अगर आप एक मंझे हुए बाज़ार के खिलाड़ी हैं, बाज़ार को समझते हैं, तब जाकर आप शायद एफएनओ जैसे क्षेत्र में उतरें, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो छोटे समय में ही ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से और भी विकल्प हैं जिनको सोचा जा सकता है कि एफएनओ से बचना चाहिए। मैम देखिए, एफएनओ एक बहुत अच्छा विकल्प है, पर आपको 2 में से एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी एफएनओ में काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। या तो आपके पास कैपिटल बहुत सफिशिएंट हो और थोड़ा बहुत स्किल हो। सेकंड, आपका स्किल एक्सेसिवली हाई हो, चाहे कैपिटल छोटा हो। तो स्किल या फिर कैपिटल में से दोनों चीज तो आपको चाहिए ही, पर एक बहुत ज्यादा चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सपोज करते हैं मेरा स्किल लिमिटेड है पर मेरे पास कैपिटल सफिशिएंट है, सब मेरा 1 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो है, 15 लाख का मैं एफएनओ
पोर्टफोलियो बना सकता हूं। तो अगर मुझे बेसिक ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रैटेजीज आती है 15, 20, 25 लाख के पोर्टफोलियो से, तो वहां पे मैं हेज करते हुए रेगुलर इनकम कमाने की या फिर मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा गेन लेने की कोशिश कर सकता हूं। तो ये हो गया मेरे पास पहला ऑप्शन, जहां पे मेरे पास स्किल है पर वो लिमिटेड है, पर एट द सेम टाइम मेरे पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। साइज ऑफ कैपिटल ज्यादा होने के कारण प्रोबेबिलिटी को मैं अपनी फेवर में डाल देता हूं ऑप्शन सेलिंग करके। सेकेंड ऑप्शन आता है कि मेरे पास कैपिटल को लिमिटेड है पर मैं स्किल्ड बहुत ज्यादा हूं। अब बहुत ज्यादा स्किल्ड का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको लॉसेस वाली जर्नी कंप्लीट हो गई है, अब प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन रहे हो, प्रॉफिट कमाना सीख रहे हो फिर उसे। तो फिर अगर आपके पास कैपिटल कम भी है तो शायद आप ऑप्शन बाइंग करके वहां पे पैसा कमाने की आपके लिए पॉसिबिलिटी होती है। पर ऑप्शन बाय करके पैसा कमाने में बाय डिफॉल्ट नेचर वाइज ही, अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए आपको वहां पे स्किल सेट बहुत हाई होना जरूरी है। अगर आपका स्किल सेट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो एफएनओ आपके लिए नहीं है, आपको बच के रहना चाहिए। और कोई भी जगह या कोई भी पोस्ट, इवन हम एजुकेशन की भी बात करते हैं या लाइफ की भी बात करते हैं, टॉप 10% हर एक चीज में हमेशा ज्यादा कमाएंगे और बाकी नीचे वाले लोग कम कमाएंगे। सेम रूल अप्लाइज इन एफएनओ। टॉप 5%, टॉप 7% बहुत पैसा कमा रहे हैं, और क्योंकि एफएनओ एक जीरो सम गेम होता है, किसी का गेन किसी का लॉस, तो बाकी लोग लॉस कर रहे हैं और सारा का सारा पैसा ले आके अपने टॉप 5% को दे रहे हैं। अब टॉप 5% आने के लिए आपके पास दो कंडीशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, चलिए आखिर में स्टॉक्स की बात करते हैं, और इसको लेकर तो पूरा दिन ही हम चैनल पर दर्शकों को और निवेशकों को सलाह देते रहते हैं। हर अवधि के दर्शक के लिए हम पिक्स भी लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी छोटी अवधि में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप जैसे किसी क्षेत्र में, या अगर मैं माइक्रो कैप्स की बात करूं जो कि आजकल काफ़ी चलन में है, एएमसीज ने भी उसको लेकर फंड्स लॉन्च कर दिए हैं। अगेन वॉलेटिलिटी की ही बात है, ज़्यादा जोखिम की ही बात है। यहाँ पर कितना रिस्की हो जाएगा छोटी अवधि में खेलना, और कितना सही भी हो सकता है ये आपको कमा कर भी दे सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो इनका यूनिवर्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। आपके पास चुनाव करने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने के लिए और उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। अनंत, ये बहुत अच्छा विकल्प है, और हमेशा अगर आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कर पाएंगे। रिस्क होता क्या है, एक ऐसी चीज जो मेरे को कंट्रोल में नहीं है और जो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, एक ऐसी चीज जो आपको पता नहीं हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए आपको एक रूल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लाइन के ऊपर ऊपर ये स्टॉक मेरा है, ये लाइन के नीचे मैं इस स्टॉक को होल्ड नहीं करूंगा। अगर आप ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको इनिशियली 2 से 3 स्ट्रैटेजी मैक्सिमम पे काम करना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि दुनिया की सारी स्ट्रैटेजी आपको पता हो और सारी स्ट्रैटेजी को आप यूज कर लोगे एट द सेम टाइम, नहीं हो पाएगा। आपको अपनी मन पसंदीदा 2 से 3 स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, उस पर मास्टरी बनानी है। जब आप किसी और की स्ट्रैटेजी को जानते हो तो वो अभी तक किसी और की स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी को आपको अपना बनाने के लिए उस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा टाइम और थोड़ा काम देना पड़ेगा। जब आप थोड़ा टाइम और थोड़ा काम कर लोगे उस स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी माइंडसेट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी एडजस्ट हो चुकी होगी। फिर अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखिए। अगर आपने सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस को भी स्ट्रिक्ट लेना सीख लिया, अपने आप इवेंचुअली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग इज एन अमेजिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू टेक स्टॉप लॉसेस। तो छोटी अवधि में कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं, काफ़ी विस्तार से अनंत ने समझाया। अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शो में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे